नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर अपना फिर एक बार लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यह हमारा 737वां एपिसोड है जिसका नाम है ग्रहों की अवस्था, एक रहस्यमय सत्य। दोस्तों, हमारा पूरा आकाश 360 अंश का है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, हर भाव में 30 अंश समाते हैं। कितने अंश तक ग्रह किस अवस्था का होता है, इसे आज हम गहराई से समझेंगे। ज्योतिष के दिव्य आकाश में केवल ग्रहों की स्थिति ही नहीं, बल्कि उनकी अंशात्मक अवस्था भी उनके प्रभाव की शक्ति को निर्धारित करती है। जब कोई ग्रह बाल अवस्था में होता है तो वह नवजात बच्चे की तरह होता है, निर्दोष, संभावनाओं से भरा, परंतु पूर्ण शक्तिशाली नहीं होता। ऐसे ग्रह परिणाम तो देते हैं, पर उनमें परिपक्वता की कमी होती है। कुमार अवस्था में ग्रह जागृत होने लगता है। जैसे उगता हुआ सूर्य धीरे धीरे आकाश को सुनहरा करता है, वैसे ही यह ग्रह अपनी शक्ति को पहचानना शुरू करता है। यह अवस्था ग्रह की शक्ति को बढ़ाती है। फल मिलते हैं। कुमार अवस्था का ग्रह जैसे 10 साल का लड़का, मोहल्ले में कोई दुकान हो और आप कहे 1 किलो शक्कर ला दो तो वह लाकर दे देगा, लेकिन वह बहुत दूर की दुकान में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां जाएगा तो वह खो जाएगा। कुमार अवस्था का ग्रह सभी काम नहीं करता, सिर्फ लिमिटेड काम करता है। जब ग्रह युवा अवस्था में होता है तब वह अपने पूर्ण तेज में होता है। यह ग्रह सिंह की दहाड़ की तरह प्रभावशाली, पूर्ण बलवान और अपने श्रेष्ठ फल देने में सक्षम होता है। आपने देखा होगा, युवान दौड़कर काम करते हैं। इसी तरह युवा अवस्था में ग्रह अपने कारक तत्व को पूरी क्षमता से प्रकट करता है। कुंडली के योगों को जगाता है, भाग्य को चमकाता है और जीवन में निर्णायक परिवर्तन लाता है। इसके विपरीत वृद्ध अवस्था में जो ग्रह होता है उसे अनुभव तो गहरा होता है, पर गति धीमी हो जाती है। वृद्ध लोग हर कार्य को धीरे धीरे करते हैं। वृद्ध अवस्था के फल धीरे धीरे मिलते हैं और विलंब से भी मिलते हैं। जैसे संध्या के सूर्य में प्रकाश तो होता है, पर सुबह वाली वह ताजगी नहीं होती। और जब यह ग्रह मृत अवस्था में होता है तो हम सब जानते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति कोई काम नहीं करता, वह सिर्फ पड़ा रहता है। वह सदा के लिए मौन हो जाता है, उसका कारकत्व सुप्त पड़ जाता है। मृत अवस्था के ग्रह में कोई शक्ति नहीं होती। यह ग्रह जैसे बिना ज्योति का दीपक होता है। मूर्त अवस्था का ग्रह बुरा फल ही देता है। इस प्रकार ग्रह की अवस्था ही यह तय करती है कि वह आपकी कुंडली में एक साधारण पात्र है या दिव्य नायक। जब ग्रह युवा होता है वह भाग्य का दरवाजा खोलता है, और जब मृत होता है वह हमें कर्मों का बोध करा देता है। यही है ग्रहों की अवस्थाओं का रहस्य। आइए जानते हैं किस ग्रह की अवस्था हमें कैसा फल दे सकेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं, हमने आपके सामने एक बोर्ड पर ग्रहों की अवस्थाएं बताई हुई है। ग्रहों की डिग्री के अनुसार 5 अवस्थाएं होती है। मूर्त अवस्था, वृद्ध अवस्था, युवा अवस्था, कुमार अवस्था और बाल अवस्था होती है। अब राशियों के विषय में भी थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले विषम राशियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशियां है। हम आपको बता दें कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम राशियां है।
यह राशियां विषम है। अब सम राशि को भी जानेंगे। यह राशियां 2, 4, 6, 8, 12 ये राशियां सम राशियां हैं। अब कितने अंश पर किस ग्रह की क्या अवस्था होगी इसे भी जानेंगे। ग्रह जिस राशि में जितने अंश पर बैठा है उसी से उसकी अवस्था तय होती है। तो ग्रह कितने अंश पर बैठा है, 6 अंश का, 0 से लेकर, जैसे हम आपको बता दें, सबसे पहले विषम राशि में अंश 6 अंश, 0 अंश से लेकर 6 अंश का ग्रह कोई भी यदि विषम राशि में होगा तो वह बाल अवस्था का ग्रह होगा। 7 अंश से 12 अंश तक कुमार अवस्था का ग्रह होगा। 13 अंश से 18 अंश का ग्रह युवा अवस्था का होता है। और 19 से लेकर 24 अंश की अवस्था का जो ग्रह होगा विषम राशि में वह वृद्ध अवस्था का बन जाता है। और 25 से 30 अंश का कोई भी ग्रह विषम राशि में मूर्त अवस्था का माना जाता है। अब सम राशि में बैठे ग्रहों को भी जानेंगे। सम राशि में ग्रहों की डिग्री के मुताबिक हम जानेंगे। जैसे 0 से 6 अंश से लेकर 6 अंश तक का कोई भी ग्रह कुंडली में होगा तो वह मूर्त अवस्था का ग्रह है। 7 अंश से 12 अंश का कोई भी ग्रह होगा सम राशि में तो वो वृद्ध अवस्था का ग्रह होगा। और 13 से लेकर 18 अंश तक कोई भी ग्रह युवा अवस्था का माना जाएगा। और 19 से 24 अंश का कोई भी ग्रह सम राशि में कुमार अवस्था का होता है। और 25 से लेकर 30 अंश का कोई भी ग्रह सम राशि में बाल अवस्था का होता है। ग्रहों की ये 5 अवस्थाएं होती है, मूर्त, वृद्ध, युवा, कुमार और बाल। तो ये 5 अवस्थाएं ग्रहों की होती है। अवस्था डिग्री अनुसार होती है, यह हम जान चुके हैं। ग्रह जिस राशि में जितने अंश पर बैठा है उसी से उसकी अवस्था तय होती है। यह नियम भी हमने अब जान लिया है। अब ग्रहों की अवस्था का मूल सिद्धांत भी जान लेते हैं। जैसे ग्रहों की अवस्था का मूल सिद्धांत, ग्रहों की अवस्था का मूल सिद्धांत में युवा अवस्था का ग्रह जो भी होगा वो 100% फल देगा। कुमार अवस्था का जो ग्रह होगा वो 75% का फल दे सकता है। बाल अवस्था का ग्रह 50% फल देगा। और वृद्ध अवस्था का ग्रह 25% फल देने में सक्षम होगा। मृत अवस्था का जो ग्रह होता है उसका फल नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा, ऐसा आपको समझना है। सभी ग्रहों की अवस्था अनुसार अब विस्तृत फल हम जानेंगे। सम या विषम राशियों में बैठे ग्रहों के अंशों के मुताबिक उस अवस्था का फल आपको समझ लेना है। सबसे पहले सूर्य का फल हम जानेंगे, जो राजा, पिता और आत्मा है। सूर्य आपकी कुंडली में यदि बाल अवस्था का कुंडली में हो तो जातक का आत्मविश्वास कमजोर होता है। पिता से पूर्ण सहयोग नहीं मिलता, सरकारी काम में विलंब होता है, सफलता की गुंजाइश कम होती है। सूर्य कुमार अवस्था का यदि होता है तो पहचान बननी शुरू हो जाती है, कैरियर की दिशा मिलती है, जातक तय कर पाता है कि उसे क्या करना है।
सूर्य यदि युवा अवस्था का होगा तो राजयोग जैसा फल मिलेगा, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, उसमें कमाल की नेतृत्व शक्ति होती है, उसका आत्मबल मजबूत होता है, उसे अच्छी खासी प्रसिद्धि अवश्य मिलती है। सूर्य यदि वृद्ध अवस्था का होगा तो जातक को सम्मान मिलता है, लेकिन देर से उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, उसमें आत्मबल कम होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। सूर्य यहाँ यदि बिल्कुल मृत अवस्था का होगा तो जातक के मान सम्मान में कमी हो जाती है, पिता से दूरी या पिता से दूर जाकर बसना पड़ता है, तमाम सरकारी कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ता है। जातक अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनता, आत्मा की आवाज को वह नकारता है। अब जानेंगे चंद्र की अवस्था का फल। हमारी कुंडली में चंद्र माता है और हमारा मन है। चंद्र बाल अवस्था का होगा तो जातक चंचल स्वभाव का, अस्थिर मन का होता है, वह विचार ज्यादा करता है लेकिन कोई विचार पर कायम नहीं रहता, किसी भी विषय में निर्णय क्षमता का अभाव होता है, माता का सुख सामान्य मिलता है। चंद्र जब कुमार अवस्था का होगा तो जातक भावनात्मक रूप से विकास करता है, वह ज्यादातर भावुक होता है, लेकिन जातक को अपने परिवार का संपूर्ण सहयोग मिलता है, माता का विशेष प्रेम जातक हासिल करता है। चंद्र यदि युवा अवस्था का हो तो जातक को लोकप्रियता और प्रसिद्धि मिलती है, उसे जनता से लाभ मिलता है, वह धनवान बनता है, उसका मन सदा शांत रहता है, उसे मानसिक शांति का अनुभव होता है। जातक को माता का संपूर्ण सुख यहाँ मिलता है। चंद्र यदि वृद्ध अवस्था का होगा तो जातक अधिक चिंता करता है, बेकार की चिंता करके वह परेशान होता रहता है, उसे अपनी माता की चिंता भी रहती है, ज्यादातर भावनात्मक थकान यह जातक महसूस करता है। चंद्र यदि बिल्कुल मृत अवस्था का हो तो जातक डिप्रेशन और टेंशन लेता रहता है, जातक को शांति नहीं मिलती, अकेलापन का अनुभव होता है। चंद्र की मृत अवस्था जातक को अकेला कर देती है, अपनी माता का सुख भी उसे कम ही मिलता है, माता जिंदा हो तब भी उसे माता से दूर जाना पड़ता है, किसी भी तरह माता के सुख में कमी हो जाती है। अब एक और ग्रह के विषय में भी जान लेंगे और उनकी जो ग्रह अवस्था है वो भी समझेंगे। मंगल हमारी कुंडली में साहस, पराक्रम और छोटे भाई का कारक है। मंगल हमारे बाहुओं का बल है। मंगल बाल अवस्था का होगा तो ऐसे जातक में हिम्मत और साहस की कमी होती है, वह क्रोध ज्यादा करता है, अपने छोटे भाइयों से उसके संबंध सामान्य रहते हैं, जातक के पराक्रम में कमी होती है। मंगल यदि कुमार अवस्था का होगा तो जातक में शक्ति दिनों दिन बढ़ती है, उसमें हिम्मत और साहस का संचार होने लगता है, वह प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, उसे छोटे भाइयों का सुख मिलता है। मंगल यदि युवा अवस्था का होगा तो जातक पुलिस में, सेना में या इंजीनियरिंग में कार्य करता है, उसे बांधकाम क्षेत्र से और जमीन मकान से लाभ मिलता है, जातक में जबरदस्त हिम्मत होती है, तो यह समय समय पर अपनी बहादुरी का परिचय अवश्य देता है। और यही मंगल यदि वृद्ध अवस्था का होगा तो जातक बिना सोचे कार्य को अंजाम देने वाला होता है, कभी कभी उसे अपना क्रोध अंदर दबा कर रखना पड़ता है, हालांकि यह काम इसके लिए मुश्किल होता है, उसके किसी भी कार्य में देरी होती है, सफलता के लिए उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मंगल मृत अवस्था का होगा तो जातक के अंदर आलस का अवगुण होता है,
उसमें हिम्मत और पराक्रम की कमी होती है। खुद में आत्मविश्वास नहीं होता। वह किसी भूमि विवाद में उलझ जाता है। उसे जमीन मकान से लेन देन कम होता है। साथ ही छोटे भाइयों से संबंध मधुर नहीं रहते। अब बुध के विषय में जानेंगे। बुध हमारी कुंडली में बुद्धि और व्यापार पर अधिकार रखता है। यह सबसे छोटा ग्रह है। बुध बाल अवस्था में होगा तो जातक का पढ़ाई में मन नहीं लगता, विद्या में रुचि कम होती है, बुद्धि शक्ति भी कम होती है, व्यापार में भी मुनाफा कम ही होता है, कोई भी मामले में निर्णय क्षमता कम दिखाई देती है। बुध कुमार अवस्था में होगा तो जातक की शिक्षा में धीरे धीरे सुधार होता है। उसे लिखना पढ़ना अच्छा लगता है। उसके अनेक मित्र बनते हैं। उसका सभी मित्रों से अच्छा और दोस्ताना ताल्लुकात रहता है। बुध युवा अवस्था का होगा तो जातक की बुद्धि तेज गति से काम करती है। वह तीव्र बुद्धि का होता है। वह जिस काम में हाथ डालता है उसे उसमें सफलता मिलती है। वह एक सफल व्यापारी बनता है। उसकी वाणी में मिठास होती है। उसकी व्यवस्थित बुद्धि के कारण वह अपनी वाणी से भी धन कमा सकता है। बुध यदि वृद्ध अवस्था में होगा तो जातक को छोटी छोटी बातें भूलने की आदत होती है। ऐसा बुध के कारण होता है क्योंकि बुध वृद्ध अवस्था का होता है। बहुत सोच विचार के बाद भी जातक निर्णय नहीं ले सकता। उसके अंदर निर्णय शक्ति का अभाव होता है। बुध यदि मृत अवस्था का किसी की कुंडली में होगा तो जातक की शिक्षा में रुकावट आती है। जातक को विद्या कम मिलती है और यदि जातक व्यापार का रुख करता है तो उसे व्यापार में हानि उठानी पड़ती है। उसमें बुद्धि शक्ति कम होती है। अब एक और ग्रह को जानेंगे, वह है गुरु। हमारी कुंडली में ज्ञान, धन और संतान के कारक गुरु होते हैं। गुरु बाल अवस्था में होगा तो जातक के अंदर ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। बचपन से ही जातक में ज्ञान है ऐसा आभास सबको होने लगता है। जातक के अंदर बचपन से ही ज्ञान को पाने की भूख होती है और उसे गुरु भी समय पर मिल जाते हैं। गुरु कुमार अवस्था का होगा तो जातक की पढ़ाई में रुचि होती है। वह दिल लगाकर पढ़ता है। वह धन कमाता है। जातक जीवन भर धन की कमी महसूस नहीं करता। उसे धन मिलता रहता है। उसके विवाह की संभावना बनती है। पत्नी और संतान का सुख भी उसे मिलता है। और गुरु यदि युवा अवस्था का होगा तो जातक अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाता है। उसे उच्च शिक्षा अवश्य मिलती है। वह बेशुमार धन संपत्ति का मालिक बनता है। उसे संतान का सुख हमेशा मिलता रहता है। जातक का भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाता है। उसके लिए उसे ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। गुरु यदि वृद्ध अवस्था का होगा तो जातक के पास ज्ञान भरपूर होता है लेकिन वह अपने ज्ञान का उपयोग कम ही करता है। फिर भी जातक ज्ञान से जुड़ा कोई भी कर्म अवश्य करता है। गुरु मृत अवस्था का होगा तो जातक को अपने संतान संबंधित कष्ट उठाना पड़ता है। संतान देर से होते हैं या संतान नहीं होते जैसा फल मिलता है। बार बार धन में रुकावट आती रहती है। दान संबंधित कर्जा भी लेना पड़ता है। उनका लिया हुआ एक गलत निर्णय उनको भारी पड़ता है क्योंकि गुरु मूर्ख अवस्था का है। अब एक और ग्रह की बारी है और वह है शुक्र। शुक्र दाम्पत्य जीवन, धन, वैभव और स्त्री का कारक है। शुक्र पत्नी भी है। शुक्र बाल अवस्था का होगा तो जातक को प्रेम में असफलता मिलती है। उसकी प्रेम की नाव मझधार में डूब जाती है। उसका दिल टूट जाता है। जातक को हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। धन वैभव के सुख की कमी महसूस होती है। शादी में भी देरी होती है।
पत्नी के सुख में कमी रहती है। शुक्र कुमार अवस्था का होगा तो जातक में धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता है, वह प्रेम की तरफ आकर्षित हो जाता है, उनके संबंध अनेक से बनते हैं, वह रोमांटिक बनता है। शुक्र युवा अवस्था का यदि होगा तो जातक को विवाह का सुख जल्द से जल्द मिलता है, उसके पास बढ़िया गाड़ी होती है, वाहन सुख उसे जीवन भर मिलता है, किसी कला से उसे प्रसिद्धि भी मिलती है, वह कलाकार बनता है। अलबत्ता भोग विलास में उसका मन ज्यादा लगता है, वह जीवन के रंगीन पहलू को पसंद करता है। शुक्र यदि वृद्ध अवस्था का होगा तो जातक का वैवाहिक जीवन सामान्य रहता है, जीवन का हर सुख उसे विलंब से मिलता है, जीवन में तरक्की या सफलता में देरी होती है। शुक्र यदि मृत अवस्था का होगा तो जातक को दाम्पत्य कष्ट का अनुभव होता है, पत्नी के सुख में कमी महसूस होती है, पत्नी मिलने में भी देरी होती है, दाम्पत्य सुख में असंतोष और धन वैभव संपत्ति वाहन सुख में कमी का एहसास ऐसा जातक अवश्य करता है। अब एक और ग्रह को जानेंगे, वो है शनि। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक है, यह कर्म का महान शिक्षक है। शनि बाल अवस्था में होगा तो जातक के संघर्ष की शुरुआत होती है, उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसके हर काम में देरी होती है, वह हताशा और निराशा का शिकार बनता है, वह पूरी मेहनत करता है लेकिन सफलता क्यों नहीं मिलती, यह सवाल उसे परेशान करता रहता है। शनि कुमार अवस्था में होगा तो जातक को मेहनत का फल धीरे धीरे मिलने लगता है, वह अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है लेकिन सफलता मिलने में कठिनाई या उत्पन्न होती है, फिर भी जातक लगा रहता है। मेहनत हमारा जीवन यही है, इसका नारा। शनि युवा अवस्था का होगा तो जातक को कोई बड़ा पद मिलता है, वह सरकारी नौकरी भी कर सकता है, उसके पास लगातार धन आता रहता है, वह धन उसके पास स्थायी रहता है, उसे जमीन जागीर से फायदा होता है और सबसे बड़ी बात उसे अपने कर्म से सफलता मिलती है और शनि ही कर्म का महान शिक्षक है। शनि वृद्ध अवस्था का होगा तो जातक जवान होते हुए भी थकान का अनुभव करता है, जातक में एक ढीलापन अवश्य देखा जाता है, वह उत्साहहीन बनता है, उसे सफलता देर से मिलती है। और यदि शनि मृत अवस्था का होगा तो जातक को अपने जीवन में कभी न कभी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, उसकी नौकरी स्थिर नहीं रहती, उसे गरीबी का भय रहता है, आजीविका के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, जीवन के हर मोड़ पर दुख उसका इंतजार करता रहता है। तो दोस्तों, आज हमने सभी ग्रहों की अवस्था का फल जाना। आज के बाद जब भी आप किसी की कुंडली देखें तो ग्रहों की अवस्था देखना ना भूले, साथ ही राजयोग होने के बावजूद फल नहीं मिलता तब पक्का मान लीजिए कि यह ग्रह मृत अवस्था में होगा। ऐसा हो तो राजयोग सो जाता है और वही ग्रह युवा अवस्था का होगा तो वह जातक को शिखर पर, बुलंदी पर पहुंचा देता है। आज इतना ही, मिलेंगे नए एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।